देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। आज हम जो है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन कार्यालय मुख्य अभियंता अतुल सिंह जो है अग्रवाल जी के हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आजकल जो है स्मार्ट मीटर को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आखिर इसका फ़ायदा उपभोक्ता को क्या होगा, नुकसान क्या होगा? हमारे साथ में लोकप्रिय मुख्य अभियंता अग्रवाल जी, आइए उनसे जानते हैं। सर, देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद गुलाटी जी। सर आजकल स्मार्ट मीटर को फ़ोन को लेके हर जगह जो है बहुत चर्चा मीटर की चल रही है। आखिर ये कारण क्या, सच में फ़ायदा है या क्या दिक्कत आ रही सर? देखिए स्मार्ट मीटर जो है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जी सर, उसके तहत जो है पूरे प्रदेश में लगाया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में जो है ये स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चालू है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। देखिए ऐसा है, स्मार्ट मीटर मतलब जैसे हमारे स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन आने के बाद कितनी क्रांति आई आप सब लोगों को पता है। ऐसे ही ये स्मार्ट मीटर है विद्युत के क्षेत्र में। तो इसमें क्या है कि आप इसको इसकी जो भी डाटा है आप अपने मोबाइल पे अपने हाथ पे देख सकते हैं। आपका डेली क्या कंजम्पशन हो रहा है, आपका पर डे क्या कंजम्पशन है, आपकी अभी वोल्टेज क्या चल रही है, करंट क्या चल रही है। इस तरह की कई पैरामीटर जो विद्युत से रिलेटेड है आपके मोबाइल पे होंगे, आपके हाथ पे होंगे। तो सुविधा बहुत है। ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेगा, जो देश, कंट्री या कोई भी समाज, तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई भ्रांति जो लोग फैला रहे हैं कि ये ज़्यादा बिल आएगा या सही चीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है इसमें। और हम लोगों ने जो है ये मीटर अभी बड़े बड़े लोगों के यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ, हल्द्वानी में भी इवन अभी कमिश्नर साहब के यहाँ लगा है। हमारे जो वर्तमान मेयर हैं गजराज सिंह जी, उनके यहाँ लगा है। पुराने इससे पहले जो मेयर साहब थे उनके यहाँ, विधायक जी लोगों के यहाँ, खुद मेरे यहाँ, मेरे ऑफिसर्स जितने भी हैं। तो अगर फ़ायदा नहीं होगा तो हम क्यों लगवाएंगे ये मीटर। और नई टेक्नोलॉजी से जुड़िए। जो भ्रांति फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं ये मीटर कंज्यूमर फ्रेंडली है और कंज्यूमर को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली। सर इसका जो हम देखेंगे रिचार्ज कैसे करेंगे जो उपभोक्ता जो है? देखिए यूपीसीएल स्मार्ट विद्युत कुमाऊं एक ऐप है जो आप लोगों को प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। और क्योंकि अभी तो ये पोस्ट पेड में चालू है और रिचार्ज की भी सुविधाएं आपको जैसे मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिलती है, सेम ऐसी रिचार्ज की सुविधा मिलेगी। इसका अपना ऐप भी डेवलप है, वो भी हम एजुकेट कर रहे हैं। इवन हल्द्वानी में हमने अभी 5000 मीटर करीब लगा चुके हैं हम लोग सरकारी विभागों में, कुछ कॉलोनियों में भी लग रहा है और जो स्वेच्छा से कंज्यूमर आ रहे हैं उनके यहाँ भी प्रायोरिटी में लगा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी दिल से बातें निकाल लें कि ये मीटर सही नहीं है या इससे कोई किसी तरह की इसमें कोई कमी है। टेक्नोलॉजी से जुड़े मीटर से आपको फ़ायदे होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा है, विभाग को भी फ़ायदा है। जो हमारे निचले स्तर के कुछ ऐसे कर्मचारी जो कंज्यूमर का शोषण करते हैं, आप उससे भी बचेंगे। आपको कोई बिलिंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरनी है कि मीटर रीडर के पीछे नहीं भागना है कि रीडिंग ख़राब हो गया, ये हो गया। तो हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। सर इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण ये जानना चाह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जैसे कि विभिन्न जनप्रतिनिधि कुछ लोग कह रहे हैं कि साफ स्वच्छता से अगर उपभोक्ता लगाना चाहे तो नहीं लगाना चाहे नहीं लगा सकता। क्या इस तरह का भी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मीटर देखिए, अगर आप को ध्यान होगा कुछ साल पहले की बात है, पहले मैकेनिकल मीटर हुआ करते थे जी। मैकेनिकल मीटर से फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी एलईडी वाले, फिर एलसीडी वाले आए। तो टेक्नोलॉजी तो नई आती रहती है और हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें लागू करते हैं, उसका फ़ायदा ही मिलता है। अब आज के युग में अगर हम मैकेनिकल मीटर लगाएं तो मतलब कितने पुरानी बात है, उसमें कुछ भी नहीं था मैकेनिकल मीटर में। अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जिसमें सारी सुविधाएं हैं, कंज्यूमर को भी है, विभाग को भी है, सबको है। तो ऐसी चीज़ से क्यों नहीं नाता जोड़ा है, वैसी चीज़ को क्यों प्रमोट ना करें। तो इसमें मैं तो बार बार यही कहूँगा गुलाटी जी आपके माध्यम से भी, किसी भी तरह का दुष्प्रचार, भ्रांति फैलाई जा रही है, निरर्थक है, झूठ है। आम उपभोक्ताओं से भी अपील है कि सहयोग करें और लगवाएं इसमें निश्चिंत होकर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो ये स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है, क्या इसका एक्स्ट्रा कोई चार्जिंग लगेगा उपभोक्ता? नहीं, इसका कोई चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। मीटर हम अपने आप बदल रहे हैं, विभाग बदल रहा है।
सर कुमाऊं क्षेत्र में कितने लगभग उपभोक्ता होंगे? देखिए 6.5 लाख करीब उपभोक्ता है, और इसमें से हमने अब कई टीमें हमारी काम कर रही है। हल्द्वानी, काशीपुर, बाजपुर इन इलाकों में जो है शुरू हो गया है। कुछ थी कंज्यूमर कहीं पे कोई प्रॉब्लम थी, अब स्मूथ हो गया है मामला। अब काफ़ी हमने करीब 5-6 हज़ार हम लगा चुके हैं, और एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसको तेज़ी से बढ़ाएंगे। मार्च के बाद तो और तेज़ी आएगी इसमें, तो 100% ये लक्ष्य प्राप्त करना होगा। सर एक सवाल हो, क्या जो इंडस्ट्रीज में था ये पहले से ऑलरेडी ये लगा हुए हैं या इसमें भी लगेंगे स्मार्ट? इंडस्ट्रीज़ में तो ऑलरेडी हमारे जो है जो सिटी कनेक्टेड मीटर है, पिलपर प्रूफ मीटरिंग होती है हमारी। तो इंडस्ट्री अभी इसमें नहीं, इसमें हम डोमेस्टिक और कॉमर्शियल कंज्यूमर में फोकस है हमारा। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी उपभोक्ता का कोई बिलिंग रह जाती है तो आप उसकी बिजली काट देते हैं, और ये जानकारी आया है कि नैनीताल, अल्मोड़ा सहित विभिन्न स्थानों में, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, सरकारियों में करोड़ों रुपए का सर बकाया है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए फरवरी मार्च में हम लोगों का स्पेशल ड्राइव तो जनवरी से ही शुरू हो जाता है, तो ये ड्राइव चल रहा है। तो इसमें एरियर वाले कंज्यूमर जो बार बार कहने के बावजूद, नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं करता है, उनका डिस्कनेक्शन हम लोग करते ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग दिसंबर या जनवरी में ही सारे कार्यालय, जितने भी HODs है, उनको पूरी डिटेल देते हैं कि आपके इन कनेक्शनों में पैसा लंबित है। और हमें मिलता भी है, मिल रहा है, हमें पुलिस से भी मिलता है, हमें हल्द्वानी नगर निगम जैसे बहुत बड़ा यहाँ स्ट्रीट लाइट का वो है, वहाँ से भी हमें पैसा अभी 2 करोड़ मिला है। तो लेकिन कुछ ऐसे हार्ड केस होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक सवाल पूछ ही लिया, तो नैनीताल जो नगर पालिका है, वहाँ स्ट्रीट लाइट का पैसा हमें वर्षों से नहीं दे रहा है। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। हमने अभी फ़िलहाल हमारे एक्शन ने एक नोटिस भी दे रखा है कि अगर आप 13 तारीख तक ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो बाध्य होकर हमें डिस्कनेक्शन की कार्रवाई अमल में लानी पड़ेगी। और इसकी प्रति हमने माननीय DM मैडम को भी दी है, और कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में हम लोग लेके आए हैं। तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना है मेरे को कि ये जो विद्युत का पैसा है, चाहे नैनीताल नगर पालिका हो, चाहे अल्मोड़ा नगर पालिका हो, जहाँ से हमें पैसा नहीं मिलता है, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पैसा हम लेके रहेंगे, और अगर इसके खिलाफ हमें अगर डिस्कनेक्शन करना पड़े तो हम डिस्कनेक्शन की कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। सर लास्ट महत्वपूर्ण सवाल, पूरे कुमाऊं में कौन ज़्यादा मानते हैं कि सबसे बेहतरीन जहाँ पेमेंट हो रही है, और कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है सरकारी में या विभिन्न जगहों? देखिए कार्यालयों के पैसे तो अब हमको मिल जाते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कौन सा थोड़ा सा हमें सबसे अग्रणी चल रहा है या कौन सा पिछड़ रहा है? जो हल्द्वानी में अपेक्षाकृत यहाँ पे सरकारी पैसा हम लोग वसूल कर लेते हैं। बट अब पहले से कंपेयर करूँ तो अब हर विभाग में बजट आता है, और हम लोग प्रेयर उनको सूचना देते हैं, तो हम काफ़ी कुछ हमारा पैसा वसूल हो जाता है सरकारी। सर अब तक लगभग कितना इस वर्ष जो है वसूल? अभी मार्च का अभी टारगेट है हमारा, सर? अभी अब करीब 350 करोड़ का है जी। तो कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने की जी तोड़। जी हर तरह से जो है हमारे JE से लेके एक्शन सारे लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम टारगेट पूरा कर लेंगे, और जो विभाग का AT&C लॉस का जो टारगेट होता है वो हम पूरा करेंगे। सर लास्ट जो जगह जगह जो तारें थी, पेड़ कटाना होता था, इसके लिए भी अभियान चल रहा था। क्या शीघ्र ही जो आने वाले समय में एक पैकेज गया था केंद्र सरकार को कि अंडरग्राउंड जो है तारें बिछाई जाएंगी, सर इसका तो अभी तक क्या मान लीजिए? देखिए विभाग ने तो DPR, चाहे हल्द्वानी का कहिए, चाहे नैनीताल शहर का कहिए, हम DPR हम बना चुके हैं। सर्वे हमने 2-3 स्टेज में पूरी करके DPR भी रेडी है। बट मेन क्या होता है ना गुलाटी जी, इसमें बजट एक बहुत बड़ा वो है कि अगर बजट अगर हमें एलोकेट हो जाए, और कोशिश हम यही करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, जैसे RDSS है या ADB में भी हम लोग डालते हैं, अगर वहाँ से बजट एलोकेट हो गया तो ये काम हम करेंगे, और इससे फ़ायदा तो है ही निश्चित रूप से। जो ओवरहेड लाइन में जो ब्रेकडाउन होता है, तार टूट गया या और भी चीज़ें हैं, चिड़िया बैठ गई, ब्रेकडाउन हो गया, टहनी टूट गई, इस तरह की चीज़ें, वो सबसे निजात मिल जाएगा, और शहर का ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो मेन बजट का है, अगर सेंट्रल से बजट मिला तो हम नैनीताल शहर, हल्द्वानी शहर सब अंडरग्राउंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि अब सरकारी विभागों को भी जो है कतई जो है बख्शा नहीं जाएगा, जिसका भी बैलेंस है। और नैनीताल
का जो है अगर 13 तक नहीं किया गया तो निसंदेह नैनीताल भी जो है कहीं अंधकार में ना डूब जाए। दूसरा आपने कहा कि जो स्मार्टफोन के बारे में है, जो कुछ लोग दुष्ट प्रचार कर रहे हैं, ना स्मार्टफोन में ना कोई पैसा लगेगा और आपके हाथ में होगा आपने कितना कंज्यूम करना है कितना नहीं। अपने सहयोगी उर्वा दत्त भट्ट के साथ अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, हल्द्वानी।